हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो मैथ की है सेकंड क्लास और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सरलीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? सरलीकरण। सरलीकरण के अंदर हमने पढ़ा है क्या है, विशेष तौर पे जो ध्यान देने वाली बात है वो है कौन सी? बोर्ड मास की। बोर्ड मास का मतलब सबसे पहले क्या करना है? बाहर करना है, उसके बाद ऑफ, फिर हमें उसके बाद जैसे वहां पे जैसे VBODMAS, ठीक है, ये सूत्र लिखा है हमें आपको, ठीक है। तो पहले वार करना है किसी संख्या के ऊपर हो तो, फिर ब्रैकेट करना है, फिर ऑफ करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीपल करना है, फिर एडिट, और फिर जो माइनस करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ाया है और अब हम इसी के अंदर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन के अंदर देखिए, सबसे पहले जो देखो, मैं आपको ये सूचना दे देता हूँ कि जो हम ये कर रहे हैं क्वेश्चन, वो मथुरा की जो बुक है उसमें से कर रहे हैं। और जल्दी से जल्दी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह वाली क्लास जो करंट अफेयर्स की होती है उसको जरूर देखिए और अपना जो फीडबैक है वो जरूर दीजिए। इस क्लास का भी फीडबैक दीजिए किस प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत के अंदर देखिए, हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, अब 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 3 × 10⁻n, ये घात के अंदर आपको पता होगा 3 × 10⁻n, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके बराबर दिया हुआ है 345 बटा 23/5 23 × 5 × 1000 ये कोई संख्या दी हुई है। तो आप बताइए, तो n का मान बताइए, n का मान बताइए, n का मान बताइए। ये क्वेश्चन है। क्या है? ये क्वेश्चन है और इसके अंदर इस n का मान बताना है, इस n का मान बताना है। n ये किसके रूप में है? घात के रूप में। किसके रूप में है? घात के रूप में, ठीक है। घात का मतलब कैसे होता है? जैसे 2 की घात यदि मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, इसका मतलब क्या होता है? 2 × 2, ठीक है। देखो ये मैं एकदम जीरो से, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के हैं और जिसके मैथ अभी तक किसी के पाले नहीं पड़ी है, वो यहाँ पे आए, वो यहाँ पे टिके। और जो हाई लेवल वाले पढ़ना चाहते हैं वो आप अपनी सुविधा अनुसार देखिए, हम इसके अंदर लो लेवल से हाई लेवल तक करवाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। और मैं जो पर्सनली ये फोकस कर रहा हूँ एसएससी जीडी को लेके, किसको? एसएससी जीडी को लेके, उसके अंदर जो मैथ आती है उसको मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, और दिल्ली पुलिस की। अब देखो, इसका n का मतलब, घात का मतलब क्या होता है कि किसी के ऊपर जैसे 2 घात है तो 2 × 2, इस, ठीक है, इस बेस का। अब माना कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 की घात 3, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 2 है ना, ये 3 बार लिखना है, 2 × 2 × 2, ठीक, इस प्रकार से 3 बार लिखना है। जैसे यदि मैं लिख दूं 4 की घात 5, तो इसका मतलब क्या होता है कि 4 × 4 × 4 × 4 × 4, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 की घात 3 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका उत्तर 8 आ जाएगा। इसके जैसे 2 दूनी 4 आ जाएगा। इसके मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 × 4, 64 × 4, या फिर ऐसे कर लो 4 चौक 16, यहाँ पे डायरेक्ट 16 कर लो, 16 चौक 16 16 16 2 32 16 38 16 चौक 64, हासिल की 6, और 16 5 में 80, 16 5 से 96, 96 और 6 कितने हो जाते हैं? 96 और 6 हो जाते हैं आपके 102, तो ये आ गया 1024। इस प्रकार से आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये घात का मतलब आप समझ में आ गया होगा। तो इसी के तर्ज पे ये दिया हुआ है 3 × 10 की घात n बराबर ये संख्या दी हुई है, तो n का मान क्या है ये आपको बताना है। चलो ये क्वेश्चन एक बार आप जल्दी से, यदि आपको जिसको जिसको आ रहा है वो करें, और जस्ट मैं अभी बताता हूं। हाँ, तो मैं आशा करता हूँ काफी लड़कों ने या लड़कियों ने, यहाँ पे छात्र ने इसका आंसर दिया होगा। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ यहाँ देखो आप, यहाँ तो डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है? 3 × 10 की घात n लिखा हुआ है, ठीक है। इसको तो हमें छेड़ना ही नहीं, हमें किसको छेड़ना है? इसको छेड़ना है, ठीक है। देखो यहाँ से ये कट रहा है क्या? देखो 23 एकम 23 और पीछे बच रहे हैं 23 एकम 23। देखो यहाँ पे यदि किसी को भाग देना नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी दे सकते हो,
345 और 345 में 23 का भाग एक बार गया, यहाँ पे आया 23, पीछे कितने बचे 11 और यहाँ पे आया 5। ठीक है, ये उतार है 5 का। ठीक है, तो 23 इंटू 5 कितने होते हैं 115, तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब ऊपर क्या आया है 15 आया है। ठीक है, तो इसके बराबर क्या है यहाँ पे 15 बट्टा, देखो यहाँ 23 से ये कट जाएगा और 23 यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, तो ये कट जाएगा 3 बार। ठीक है, यहाँ पे कितनी बार कट जाएगा 3 बार कट जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना आ गया 23, यहाँ पे आ गया 15 और ये कट जाएगा यहाँ पे 3 बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 मतलब 3 इंटू 1000 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 3, देखो 3 इंटू 10 की घात n बराबर 3 इंटू 1000 है, ये दिया हुआ है। देखो 3 से 3 कट रहा है, अब आप 10 से 10 में काटो, मतलब यहाँ पे 10 है और 10 की घात देखो 1 2 और 3, मतलब यहाँ पे कितनी बार शून्य है 3 बार है, तो इसका मतलब है 10 की घात 3, 10 की घात 3, तो ये हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो जैसे अब आपको यहाँ पे 0 से यदि 0 काटोगे तो 2 बचेगा, फिर n का मान 2 कैसे होगा, देखो ये आपको करना नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो मैं आपको रीजन बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे अभी माना है कि 2 की घात 2, ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या लिखा 2 इंटू 2 लिखा। अब ये यदि मैं यहाँ पे देखो 3 है, इस देखो यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10, तो देखो ये 1 0, ये 1 0 और ये 1 0, ये कितना आ गए 1000 आ गए, कितना आ गए 1000। तो इसका मतलब ये इसको 3 बार लिख सकता हूं, तो इसकी मतलब 10 की घात 3 हो जाएगा, 10 की घात 3 और आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, आगे समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपको क्या है कि सब्सक्राइब करने पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और दोस्तों के साथ शेयर करने से क्या होता है कि दोस्त भी इस प्रकार से बेसिक से पढ़ सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। देखो मैं खुद जो आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैं आर्ट्स का हूँ, ठीक है, आर्ट्स स्टूडेंट हूँ, रह चुका हूँ, तो आपको इसलिए मैं आपको आर्ट्स के जो दिमाग कितना होता है, देखो सही बात पूछो तो आर्ट्स है ना, आर्ट्स वाले है ना वो सबसे ऊपर लेवल के होते हैं, सबसे ज्यादा दिमाग इन्हीं के पास होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो अब देखो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी छड़ के 1/10, कि किसी छड़ के 1/10, देखो यदि किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे करवा दूंगा। कमेंट बॉक्स के अंदर आप जैसे ये क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया, ठीक है, इसमें कोई डाउट रहा है तो ये आप इस क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन में डाउट है सर। या फिर जैसे आप यदि मैथ मिला रहे हो और मैथ के अंदर आपको समस्या आ रही है, कोई क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे करवाया या नहीं करवाया उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, सर को बोल दूं, तो आप क्या करिए कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए, मैं दूसरे दिन आपका ही क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे करवाऊंगा। ठीक है, तो किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, किस रंग से, लाल रंग से रंग दिया गया है, और 1/20 भाग को नारंगी से, 1/20 भाग को नारंगी से, 1/20 को नारंगी से, और 1/30 को पीला, 1/30 को पीले रंग से, किस रंग से, पीले रंग से, और उसके बाद है 1/40, 1/40 हरा रंग, 1/40 हरा रंग, 1/50 नीला रंग, 1/50 नीला रंग, ठीक है, और 1/60 काला रंग, 1/60 काला रंग, ठीक है, काला रंग। वे शेष भाग को बैंगनी से रंगा है, बैंगनी से रंगा है, और छड़ की लंबाई कितनी है, तो छड़ की लंबाई है 12.08 मीटर, कितनी है 12.08 मीटर है, ठीक है। देखो छड़ की लंबाई ने यहां पे पूछा है, यदि बैंगनी रंग, देखो शेष भाग को बैंगनी रंग से रंगा है, और बैंगनी रंग वाले भाग की लंबाई, बैंगनी रंग वाले भाग की
लंबाई 12.08 मीटर है तो कुल छड़ की लंबाई क्या है? कुल छड़ की लंबाई क्या है, आपको ये पूछी है। ठीक है, जिससे ये हो रहा है वो क्वेश्चन करें, वरना मैं वापस करवाता हूं। देखो एक बार कोशिश करो कि किसी छड़ की 1/10 भाग को लाल रंग से, 1/20 भाग को नारंगी रंग से, 1/30 भाग को पीले रंग से, 1/40 भाग को हरे रंग से, 1/50 भाग को नीले रंग से, 1/60 भाग को काला रंग से, वे शेष बच्चा भाग को बैंगनी रंग से रंगा गया है और बैंगनी रंग वाले भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो कुल छड़ की लंबाई क्या है? देखो जैसे ये कोई छड़ है, माना ये कोई छड़ है, ठीक है, इसके किसी छड़ के 1/10 भाग, मतलब 1/10 भाग को क्या कर दिया है, इसको अलग रंग से रंग दिया गया है। फिर 1/20 भाग को लाल रंग से, 1/20 भाग को लाल रंग से, ठीक है। उसके बाद 1/30 भाग को, 1/30 भाग को किसे रंग दिया गया है? पीले रंग से। फिर यहाँ पे ये हरा रंग, फिर नीला रंग, और फिर जो शेष बचा है ये काला रंग, और फिर शेष बचा है ये, इसकी लंबाई कितनी है? 12.08 मीटर। तो आपको पूछी ये यहाँ से यहाँ तक दी हुई है आपको 12.8, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की निकालनी है। तो आपको क्या करना होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखो सबसे पहले मैं ऊपर वाला ए मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो किसी छड़ की 1/10 भाग को लाल, मतलब 1/10 को लाल, फिर 1/20 को देखो नारंगी। देखो देखो यदि मैं यहाँ पे 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50, ठीक है, फिर 1/50 प्लस 1/60, देखो 1/60, फिर शेष भाग को, शेष भाग हमें पता नहीं है, शेष भाग देखो शेष भाग 12.08 दिया हुआ है, 12.08 दिया हुआ है। तो x की लंबाई तो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, x की लंबाई दी हुई है। तो आपको देखना है पहले ये कितना है। देखो ये जो रंगा हुआ अलग रंग से है वो उसकी लंबाई कितनी है, तो देखो इसकी लंबाई क्या है, जितनी है इसकी लंबाई उससे, देखो यहाँ पे आपको क्या लेना है, लेस पे लेना है। क्या लेना है? लेस पे लेना है। इसके बराबर क्या हो जाएगी, यदि मैं इसको x माइनस कर दूं, x माइनस 12.08, x माइनस 12.08, मतलब देखो ये कुल लंबाई है, उसमें से इसको निकाल दूं, इसको निकाल दूं तो ये पूरा बच जाएगा ना, पूरा बच जाएगा या नहीं बचेगा? बच जाएगा, ठीक है। तो देखो यदि मैं इसको ओनली फॉर इस चीज को सोल्व करता हूं, फिर x का मान ले लेंगे, ठीक है, x का मान उसके बराबर ले लेंगे। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लेस पे लेंगे। क्या लेंगे? लेस पे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 60 है, देखो लेस पे लेंगे तो यहाँ पे देखो 6 पंजारी 30, 30 इंटू 4 कितने हो जाएंगे? 30 इंटू 4 हो जाएंगे आपके 120, और 120 के अंदर इस सभी का भाग जा रहा है, 120 के अंदर इन सभी का भाग जा रहा है। देखो 10 का भाग इसमें गया तो 12, यहाँ पे 20 का गया तो यहाँ पे आपके आ जाएगा, 20 का गया तो 0 से 0 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 30 का गया तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 40 का गया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस 50 का गया, देखो 50 का यहाँ पे नहीं जा रहा है, 6×30 और 50 का यहाँ पे नहीं जा रहा है। देखो यहाँ पे हमें और बड़ा लेना है, ठीक है। देखो लेस से भी निकाल लो पहले, यदि आपको लेस से भी निकालने नहीं आ रहा तो देखो 60, 50, 40, 30, 20 और 10। यहाँ पे देखो 2 का भाग दूं यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे दो का भाग दूं तो 15, 25, 10, 15, 5, 5, ठीक है। यहाँ पे मैं किसका दूं, फिर 2 का दूं, देखो 15, 25, 5, 15, 5, 5, फिर यहाँ पे मैं 3 का दूं तो 3 में देखो यहाँ पे 5, यहाँ 25, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ 5, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं 5 का दूं तो यहाँ 1, 5, 1, 1, 1, 1, यहाँ पे 5 का दिया तो ये हो जाएगा 1, 1 सभी जगह, जहां तक 1 आ जाए वहां रुक जाना है। अब देखो 5 चूड़ी 25, 25 दूना 50 और 50 इंटू 3, 50 इंटू 3 150, 150 इंटू आपके 4, 15 चौके 60, 600 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 600 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका लेसेबिल। लेसेबिल निकालना सिखा दिया मैंने, ठीक है ना। एलसीएम जिसे एलसीएम कहते हैं वो भी निकल गया। अब देखो 600 यहाँ पे ले लिया हमने, क्या एलसीएम, ठीक है। अब देखो 10 का भाग इसके अंदर देंगे तो आ जाएगा 60, ठीक है। उसके बाद 20 का भाग इसके अंदर देंगे, अब भाग कैसे, जैसे 10 का दिया तो 0 कट जाएगा, ये 60 आ गया, 20 का दिया तो 0 कट जाएगा और फिर 2 का भाग जाएगा 30 बार, ठीक है। उसके बाद 30 का भाग इसके अंदर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। 40 का हम इसके अंदर देंगे तो 4 कट जाएगा और 15 आ जाएगा, ठीक है।
और 50 का देंगे तो 0 कट जाएगा और 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 60 का देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखो उसको हमें अलग ही रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 60 30 90 90 और देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 60 देखो 30 तो 50 और 60 110 110 और 120 130 140 140 और 147 बटा कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 147 बटा 600 हो जाएंगे, ठीक है। 147 बटा 600 हो जाएंगे, सही क्या यार, कुछ मिस्टेक है। 147 बटा 600 हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखो उसके बाद क्या करना हमें, और अब देखो इन जो जो इन दोनों का अंतर है वो किसके बराबर है, जो इन दोनों का अंतर है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, वो है जो इसका अंतर है वो इसके हमारे पास 12.08 के बराबर है, 12.08 के बराबर है, ठीक है ना। हाँ तो देखो यहाँ पे कितना गया, देखो 600 और इनका मान आ गया 147, मतलब टोटल छड़ कितनी लंबाई है, तो टोटल छड़ की लंबाई है 600 और जो इन भागों का लंबाई है वो कितना आ जाएगा आपके 147 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 147 आएगा आ जाएगा। अब x का मान निकालना है तो x का जो पूरा मान तो दिया हुआ है कितना 12.08, कितना दिया हुआ है 12.08, उससे नारंगी रंग का दिया हुआ है, लेकिन हमें कुल की लंबाई निकालनी है तो कुल लेसपी के अंदर 600 है। अब देखो जो मैं इसका अंतर देखूंगा वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब जिसको इसका अंतर क्या है 400, देखो यहाँ पे 10 में से किया 3 और फिर यहाँ उधार दे दिया और यहाँ आ जाएगा 5, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 2 आ जाएगा 6 से ये 2 4 बार 453 और 453 किसके बराबर है, तो देखो 453 इसके बराबर है, किसके, इसके। देखो यहाँ पे लिखना है 12.08 बट्टा 453 ये इसके बराबर है, ठीक है। इंटू हमें किसके बराबर निकालना है 600 के बराबर निकालना है। देखो यहाँ पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 0 लगेगा, यहाँ 0 से यहाँ 0, यहाँ 0 से यहाँ 0 कट जाएगा, ठीक है। देखो फिर देखो यहाँ लगाओ 3 का भाग 2, 3 का भाग 2 बार, 3 का भाग यहाँ पे जाएगा 15 × 45 और 1, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे 151 और 15 8 120 और 1 8 1 8, देखो यहाँ से कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8 और 8 दूनी 16, तो छड़ की लंबाई कितनी आ जाएगी 16 मीटर आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी 16 मीटर आ जाएगी। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया, आपको नहीं आया तो मैं वापस समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक छड़ की लंबाई दी हुई है जिसके अंदर लंबाई कितनी है कुल वो हमें नहीं दी है, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है छड़ की लंबाई टोटल कितनी है, ठीक है। हमें एक भाग की लंबाई दी है 12.08 मीटर, कितनी दी है 12.08 मीटर और अनुपात दिया हमने 1/10 1/20 1/30 1/40 1/50 और 1/60। हमें क्या दिया है वो अनुपात दिया हुआ है किसका, अलग अलग रंग से रंगा हुआ। माना कि जैसे ये कोई छड़ है, माना कि ये कोई छड़ है और इसके अलग अलग भाग 6 भागों के हमें क्या दे दी है 3 और 3 6 भागों की हमें कलर जो रंगा हुआ है वो तो किसके अनुपात में दिया है, इस भिन्न के अनुपात में दिया है, ठीक है। और लेकिन यदि हम इसको पूरे को 100 माने तो इसमें से ये कितना हो गया 1/60 तो हो गया। हमें जो पीछे बचा है ये इसका नाम क्या है नारंगी रंग, इसका क्या है नारंगी रंग और नारंगी रंग की लंबाई हमें दी है 12.08 मीटर, ठीक है। तो हमें पूरे की निकालनी, अब पूरे की निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका पहले क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, इन दोनों इनका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। अब इनका एलसीएम लिया ये आ गया पूरा ये इस सभी का एलसीएम क्या आया हमें 600 प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है 600 प्राप्त हुआ है। तो इसका भाग इसके अंदर देंगे और ये निकल के आ जाएगा हमारा ये टोटल, ठीक है। और ये टोटल किसका आएगा ओनली फॉर यहां तक आएगा, ठीक है। जो 6 भाग हमें दिए हुए उसका आएगा, नारंगी रंग का नहीं आएगा। अब इसका जो टोटल एलसीएम है वो ये हो गया और ये टोटल इसके अंदर आ गए 600 में से 147, जो यदि हम 600 मीटर की छड़ माने तो 147 है वो 6 अलग अलग कलर से रंगी हुई है, लेकिन नारंगी कलर उसके अंदर काउंट नहीं है। अब नारंगी रंग को काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का अंतर लेंगे, क्यों, क्योंकि जो 600 टोटल है 600 में से 147 तो इनकी आ गई। अब जो पीछे बचा है, पीछे कितना बचा है 453 बचा है, अब वो 453 ही किसके बराबर है नारंगी रंग के बराबर है। और नारंगी रंग कितना दिया हुआ है 12.08 रंग दिया हुआ है, तो 12.08 किसके बराबर हो गया 453 के बराबर हो गया, 12.08 किसके बराबर हो गया 453 के बराबर हो गया। पॉइंट था इसलिए हमने 2 जीरो नीचे लगा दिए, 0 से 0 यहाँ पे कट जाएंगे। फिर देखो इसके अंदर 3 का भाग दूंगा 2 बार जाएगा और इसके अंदर 3 का भाग दूंगा तो 151 बार जाएगा। 151 को यदि मैं इसको काटूंगा तो ये 8 बार जाएगा। कैसे, देखो 15 × 8 120 होते हैं, मतलब और 150 इंटू यदि करूंगा तो 1200 हो जाएंगे और 1 × 8 करेंगे तो 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप काट सकते हो। यदि आपको ये
बार बार प्रैक्टिस होगी तो हो जाएगा। मैं संख्या पद्धति आपको कराऊंगा पहले, इसके बाद जस्ट, ठीक है। सरलीकरण, जो देखो सरलीकरण के अंदर क्या है, जोड़ बाकी मल्टीपल और ये गुणा भाग हो जाता है। ये सीखने के बाद आपको क्या सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में के अंदर आप क्या करोगे, संख्या पद्धति के अंदर आप ये काटना पीटना है ना, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कट गया 8 आ गया, 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16 हो गया। तो इस छड़ की लंबाई कितनी आ गई, 16 मीटर आ गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, फिर आपको होमवर्क भी दूंगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट 200 गुण 90, क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 200 गुण 90, ठीक है। उसके बाद है प्लस अंडर रूट एक्स, प्लस अंडर रूट एक्स, उसकी किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है, किसके बराबर है, 1/5। तो आपको ज्ञात करना है एक्स का मान, क्या करना है आपको, एक्स का मान। यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ भाजक है, यहाँ क्या है, भाजक है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 299 बट्टा अंडर रूट एक्स, ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। इसके बराबर क्या है, 1/5 के बराबर है, किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है। तो इस एक्स का मान हमें निकालना है, ठीक है। चलो ये करो आप, जल्दी से जल्दी करो। उसके बाद मैं आपको होमवर्क के रूप में भी दूंगा, ठीक है। ये आपके 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आज। चलो करवा देता हूं मैं, चलो करवा देता हूं। देखो आपको दी हुई ये 290 भाजक अंडर रूट एक्स बराबर 1/5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बराबर में है तो आप क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। पहले आपको क्या दिया हुआ है, ये वर्गमूल निकालना है इसका। 290 किसका वर्गमूल होता है, 17 का होता है। 290 किसका होता है, 17 का। नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 16 17 18, देखो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके जो, ये किसका हो जाएगा आपके 290। देखो 15 225, 16 256, 17 289, 17 सही है, ठीक है, 17 289, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करना, 17/5 क्या हो जाएगा, 85, 17/5, ठीक है। और ये किसके हो जाएगा, अंडर रूट एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से अंडर रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी वर्ग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, ठीक है। और आप यदि इसका वर्ग करोगे तो इसका मतलब मैंने क्या बताया आपको कि 85 इंटू 85 करना है, 85 इंटू 85 करना है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, क्या बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ आपको किस प्रकार से सोल्व करना है, आपको किस प्रकार से सोल्व करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो आप क्या लेना है, जैसे ये लेना है 8, ये 8 है, यहाँ पे भी 8 है। यदि आपको यहाँ पे 5 इकाई क्या हो, 5 मिले, जैसे 25 ले लो, देखो जैसे 25 लिया मैंने और 25 इंटू 25 यदि वर्ग निकालना मुझे, तो क्या करना है, ये 5 है, ये 5 है, इसका मतलब देखो यहाँ पे 25 और यहाँ पे 25 दिया हुआ है, इकाई क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 5 × 25 क्या हो जाएगा, 5 × 25 आप यहाँ लिख दो और इससे जस्ट एक आगे वाला लो, 2 इंटू 3 कितना हो जाएंगे, 6, तो ये इसका वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है, वर्ग आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अंदर देखो 5 × 25, 5 × 25, देखो 8 के आगे क्या आता है, 9 आता है, 9 में आता 72, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 25 आ जाएगा, देखो 5 × 25 और फिर 8 9 में आता 72, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 72 25 आ जाएगा। आप इस प्रकार से वर्ग निकाल सकते हो, या फिर आप इस प्रकार से निकाल सकते हो 85 इंटू 85, फिर इसको आप गुणा करो 5 × 25 हासिल की 2, 8 × 5 40, 8 × 5 40, 40 2 42, 42 का 2 हासिल की 4, 8 × 8 64, 8 × 8 64, फिर 65 67, नहीं देखो यहाँ पे 80 हो जाएंगे, 80 80 का 8 82 हो जाएंगे, 82 का 8, देखो 8 × 5 40, 8 × 5 40, 40 40 80 80 और 80 2 82, 82 का 2 हासिल की 8 और 8 8 64, 64 और 8 72, कितना हो जाएगा, 72 25। आप अब इसको भी लोगे दिमाग में कि सर ये कैसे किया, देखो ये है 2D, क्या है 2D। अब देखो 2D और मैं आपको एक बार बता देता हूँ 2D और 3D क्या होता है, ठीक है। देखो 2D आप किस प्रकार से सोल्व करोगे, ठीक है। देखो इसको जस्ट बाद में करवा वापस लिख दूंगा। देखो 2D है, जैसे माना कि यहाँ पे 85 इंटू 85 लिखे हुए, 85 इंटू 85 लिखे हुए, कुछ भी हो 2D के अंदर क्या होता है, पहले इसको सोल्व किया जाता है। देखो 5 इंटू 5 कितना होता है, 25, ठीक है। उसके बाद हासिल का 2 हो गए, फिर इसको इससे गुणा करो 8 × 5 40, फिर इसको इससे गुणा करो 8 × 5 40, 40 इसको इसको गुणा करना और इसको इसको गुणा करना, फिर जोड़ना है 8 × 5 40, 8 × 5 40, 40 40 80, 80 2 82, 82 का 2 हासिल की 8, फिर इसको इसको करना 8 8 64, 64 और 8 72,
ये आ जाएगा 72 25। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 17 अंडर एक्स बराबर 1/f। ठीक है, 17 तो इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, 17 बराबर यहाँ पे आ गया अंडर, तो यहाँ पे अंडर हटेगा तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, 72 25 आ जाएगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब आपको मैं होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, आप घर से करके लेके आना है। देखो 1 नंबर क्वेश्चन लिखो आप, देखो आज होमवर्क के रूप में 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 नंबर आपको क्वेश्चन करना है 2 माइनस अंडर रूट 3 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 के ऊपर बार, तो सॉरी आपको इसका मान याद करना है। ठीक है, और एक 8 नंबर क्वेश्चन लिख लो आप सॉरी। ठीक है, चलो इसके बाद आपको एक क्वेश्चन करना है, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन करके लेकर आना है 9/20 माइनस और 1/5 प्लस 1/4 प्लस 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2 और इनके ऊपर बार, और ये आपके यहाँ पे कोष्टक बंद। ठीक है, और ये आपके यहाँ पे कोष्टक, ये देखो ये छोटा वाला कोष्टक हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, छोटे वाला कोष्टक हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, मंझला वाला कोष्टक हो गया, और फिर ये बड़ा वाला कोष्टक हो गया। ठीक है, तो आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कल बताऊंगा मैं, आज आप इनका आंसर करके लेकर आना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बेहतर से बेहतरीन करने की हम तमन्ना रखते हैं, और सिलेक्शन का द्वार आपके पास है, स्टडी पॉइंट 9। और देखिए, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिनको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है, मैं पत्थर नहीं इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला में नाम नहीं, आप कब तक मुझे कोसोगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।